अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वअतमिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सीरतुन नबी पार्ट नंबर 23 के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। सीरत सुनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब सीरत पर अमल होगा। ये बात मैं पिछले अपने कई पार्ट्स में भी बयान कर चुका हूँ। तो आज के इस पार्ट में हम ग़ज़वा उहद की तैयारी और पस मंज़र और इब्तिदाई मरहल का डिस्कस करेंगे। मरहला जंग बदर का एक साल बाद कुरैश ने मुसलमानों से बदला लेने की मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी। इस पार्ट में हम ग़ज़वा उहद तक पहुँचने वाले तमाम मराहिल का मुताला करेंगे। बदर की शिकस्त ने कुरैश की अनाज, सियासत और तजारत सबको हिला कर रख दिया था। 70 सरदार मारे गए थे, बड़े बड़े खानदान तबाह हो चुके थे, मक्का में मुसलसल मातम हो रहा था। अबू सुफियान ने ऐलान किया, जब तक मोहम्मद से बदर का बदला ना ले लें ज़िंदगी आराम से नहीं गुजार सकते। कुरैश ने पूरे मक्का की में चंदा जमा किया। बदर में मारे गए लोगों की वरासतें भी जंग के लिए वक्फ कर दी गई। ख़वातीन ने भी असला और जोश पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। बड़े ताजर मसलन सफ़वान बिन उमैया ने घोड़े और हथियार दिए। तकरीबन 3000 सियासी टोटल आर्मी थी, जिसमें 700 ज़रा पोश, 2200 शायद घोड़े थे, घोड़सवार मुनक्कद कबाइल शामिल थे। ये बदर के मुकाबले में बहुत बड़ी ताकत थी। अबू सुफियान ने कबाइल को जोड़ा और एक ही मकसद रखा, मदीना पर चढ़ाई करके मुसलमानों को ख़त्म कर देना। ये पहला मौका था जबकि कुरैश इतनी बड़ी तादाद के साथ मदीना के खिलाफ मुतहिद हुए। तो कुछ खुफिया ज़राए के ज़रिए मुसलमानों को खबर पहुंची कि कुरैश बड़ी कुव्वत के हमला की तैयारी कर रही हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को जमा किया, मदीना की गलियों की निगरानी बढ़ाई, नौजवानों को जंगी तैयारी के लिए हिदायत की। जंग होने वाली थी, लेकिन सवाल ये था कि कहाँ लड़ी जाए। दोनों राय थी। राय नंबर 1 थी कि मदीना के अंदर दिफा किया जाए। ये राय खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ सीनियर सहाबाए किराम की थी। मदीना के घरों के अंदर से तीर चलाकर दिफा किया जाए, दुश्मन को ज़्यादा नुकसान होगा, औरतें और बच्चे महफूज रहेंगे। राय 2 थी कि मदीना से बाहर जाकर जंग की जाए। ये राय ज़्यादातर नौजवान सहाबा की थी, ख़ास करदा वो जो बदर में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा कि बाहर मैदान में लड़कर दुश्मन का शिकस्त देंगे। मदीना के बाहर ज़मीन बाहर वालों के लिए तंग है, मदीना मैदान ओहद लड़ने के लिए बेहतर है। आखिरकार नौजवानों की राय गलब आई तो सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा पहनी और साहबा को हुक्म दिया कि ओहद की तरफ निकलते हैं। जब कुछ साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह अगर आप चाहते थे तो शहर में रहते, हम वापस शोरा कर लेते हैं। तो आप वसल्लम ने फरमाया, जब नबी जब ज़रा पहन लेता है तो उसे उतारना मुनासिब नहीं होता। ये सूली फैसला था। कुरैश ने अपनी पूरी फ़ौज के साथ मदीना की तरफ मार्च किया। उनके साथ कुछ औरतें भी थीं ताकि सिपाहियों को जोश दिलाएं, शिकस्त की सूरत में शर्मिंदा करें, बदर का गुस्सा बढ़ाएं। ये जंग को मज़ीद जज्बाती बना रहा था। तो अगले पार्ट नंबर 24 में मुसलमानों का ओहद तक पहुँचना, सफ़बंदी, 50 तीर अंदाज़ों की अहम जिम्मेदारी, जंग के आगाज़ से पहले की आखिरी तैयारी। अगर आप चाहें तो हम इंशाअल्लाह ताला आपको पार्ट नंबर 24 में ये सारा डिस्कस करेंगे। अगला पार्ट बहुत आम है, जंग की तैयारी में शुरू हो जाएगा, तो देखना मत भूलिएगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु